कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इन दोनों चैप्टर के, वो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी को पता है? बताओ, किसी को पता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? हेलो, बताओ किसी को पता है तो। हेलो। आदित्य बता। नहीं पता? ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, है ना? क्या है ये? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, तो ये ध्यान रखना है हमेशा, है ना? सेकंड पॉइंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट बराबर होता है, ये तो पता ही है, क्या प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में बताया था। थर्ड, सर डायगोनल दूसरा भी नहीं प्रिंसिपल डायगोनल। जब भी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो डायगोनल का मतलब प्रिंसिपल डायगोनल ही होता है। ए इनवर्स का इनवर्स ए होता है। सर ऊपर कर दो 1 मिनट। तो ये सेकंड का मीनिंग क्या है? सेकंड वाला है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं या उसका ट्रांसपोज करके डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो उसकी वैल्यू सेम ही होती है। इनवर्स ऑफ इनवर्स ए होता है, जैसे कि ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज। जो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं बताऊंगा, पहले वाली इंपॉर्टेंट थी, करनी तो सभी है। देखो, एक तो ये है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। फिफ्थ, सबसे इंपॉर्टेंट है, के इंटू ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा? बता सकता है कोई? के इंटू ए का डिटर्मिनेंट। बताओ अनन्या, बता। अंजलि, अंजलि क्लास नहीं ले रही क्या? ये होता है k की पावर n, वेयर n क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, है ना? इसका तो साफ मतलब तुम समझ भी सकते हो खुद ही, कि जैसे कोई 3/3 का डिटर्मिनेंट है हमारा, मान लो 3/3 का डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, और इन सब में हमने k से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हर रो में से अगर हम एक k कॉमन लेंगे तो बाहर k³ नहीं आ जाएगा, है ना? तो ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया 6 है, ये जरूर बताना चाहिए तुम्हें, क्योंकि मैंने तो नहीं तुम्हें बताया, लेकिन पता होना चाहिए तुम्हें ये। बताओ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है? बताओ, कोई बता सकता है? एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n -1। अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा इनसे रिलेटेड, तुम लिखते रहो पहले अच्छे से।
7 देखो, A इंटू एडजॉइंट A, ये इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट A की पावर n, क्योंकि इसमें A से इंटू कर दिया तुमने। देखो एडजॉइंट A की पावर n माइनस 1 होता है, A से इंटू कर दिया तो n आ गया। और अगर एक बार और A ले लेंगे तो डिटर्मिनेंट A की पावर n प्लस 1, ऐसे। एक आध बार ऐसे भी आ सकता है, A इंटू एडजॉइंट A की वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट A इंटू I। ये हमने 4.5 या 6 एक्सरसाइज में प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि A इंटू एडजॉइंट A डिटर्मिनेंट A इंटू I होता है। और 9th है, वैसे यही है मेन तो, हाँ एक ये भी है, डिटर्मिनेंट A इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A। n का मतलब ऑर्डर ही होगा, ठीक है। और 10th है, चलो ये भी लिख देता हूँ, सारी एक जगह लिख रहे हैं तो इसको भी लिख देते हैं। ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, और ए बी का होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन पता होना चाहिए। ऐसी मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें A इंटू ए ट्रांसपोज करते हैं तो I आता है, A इंटू ए ट्रांसपोज। या फिर हम एक बात और समझ सकते हैं कि A इंटू ए ट्रांसपोज I है, तो इसका मतलब A इनवर्स डिटर्मिनेंट वो एडजॉइंट सॉरी ट्रांसपोज A के इक्वल है, क्योंकि जब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करते हैं और I आता है तो एक मैट्रिक्स दूसरी का इनवर्स होती है, ठीक है। और एक लास्ट और है, ये वैसे बहुत ज़्यादा वो नहीं है इम्पोर्टेंट, सॉरी मतलब एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन एक पेपर में आया था, भी अनन्या के एग्जाम में आया था। अगर A इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है Aij इज डायगोनल मैट्रिक्स, अनीशा यस सर। डायगोनल मैट्रिक्स बता किसे कहते हैं? अनन्या बताओ। सर जिसके डायगोनल को छोड़ के बाकी सब जीरो होता है। हाँ हाँ, तो वो हमारी डायगोनल मैट्रिक्स होती है। तो अगर किसी क्वेश्चन में डायगोनल मैट्रिक्स दे रखी है तो उसका तुम्हें डिटरमिनेंट निकालना है, तो तुम्हें करके देखने की जरूरत नहीं है, बस उसके डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, ये है ना। और ये सब जो ना कंपटीशन में काम आने वाली चीजें हैं सारे, बस यही है। एक लास्ट और बताते हैं फाइनल, बस ये इतनी ज्यादा तो वैसे बताते नहीं, लेकिन ये कि सारी एक जगह हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। देखो अगर A कोई मैट्रिक्स है, ऑर्डर कुछ भी है n इंटू n, और C मैट्रिक्स है कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो C का डिटरमिनेंट कितना होगा बता सकता है कोई? बताओ कोई। ये जो हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स है, अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं तो एडजॉइंट आता है ना।
और ऊपर बताया था एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना होता है, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। तो यानी इसका आंसर क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। ठीक है, तो ये सारी बातें तुम्हें याद सर होनी ऊपर चाहिए। हाँ, अब मैं एक तरफ से कर रहा हूँ फिर क्वेश्चन कराऊंगा। सबसे पहले बताया था ट्रेस, विशाल देव से ज्वाइन किया है, नोट कर लेना। ट्रेस का मतलब होता है डायगोनल एलिमेंट का सम। फिर ये बताया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल होता है। इनवर्स का इनवर्स वापसी वही आ जाता है, ऐसी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। फोर्थ में ए बी का डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। के इंटू ए का डिटर्मिनेंट के की पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ए। और एडजॉइंट ए ये देख लो, चलो बोलने की जरूरत है। अब 2-3 क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। सर लास्ट वाला बताने का। हाँ, आ रहा हूँ, लास्ट पे आ रहा हूँ। पहले ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती हैं जिनका प्रोडक्ट मतलब अगर ए इनवर्स के इक्वल आ जाए। अच्छा, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, ये आएगा हमारा ए। अगर ए इनवर्स ए के इक्वल होता है तो ऐसी मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, ध्यान रखना है। फिर ये बताया था कि अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए उसके एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं बस। और थर्ड ये बताया था, हालांकि ये ज़्यादा जरूरी नहीं है, फिर भी कंफ्यूज करने के लिए आ सकता है, कि कोई मैट्रिक्स ए है और उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स दे रखी है, तो उसके कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है तो वो डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 ही होता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि कोफैक्टर मैट्रिक्स एडजॉइंट होती है और एडजॉइंट इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन फिर। अब किसी के मन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो पूछ लो। चलो ये 14 कर देता हूँ, एक और लिख देता हूँ, जब इतना अच्छे से तुम्हें बता रहा हूँ तो ये भी लिख दो। इफ ए इज, अनन्य आवाज आ रही है बेटा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ओड ऑर्डर लिख लो। ओड का मतलब ऑर्डर उसका 3, 5 ऐसे, तो डिटर्मिनेंट उसका 0 होगा। इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें याद। अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर ओड है, ओड मतलब 3, 5, 7, तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। ठीक है, तो सारी प्रॉपर्टीज तुमने लिख ली ना सबने अभी, क्योंकि मैं बार बार ऊपर नहीं करूंगा ना पेज। तो करते हैं, देखो पहला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन भी तुम मेरे को बताना जिससे मैं पूछूंगा वही। अगर ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड उसका डिटर्मिनेंट है 5, उसका डिटर्मिनेंट 5 है, देन फाइंड 3a। बताओ आंसर, बताओ कौन बताएगा? चलो इसी के 2 पार्ट कर देता हूँ ना। ये फर्स्ट पार्ट, तो बार बार लिखना पड़ेगा नहीं तो ये सेकंड पार्ट।
कुणाल यस सर। बता फर्स्ट पार्ट का आंसर। सर अरे यार हद कर रहे हो, ये निकालना है हमें। कौन बताएगा? तान्या बता। सर 135। 135, हाँ, क्योंकि देखो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, ये वाली पांचवी, तो ये हमारा हो जाएगा 3, बाहर आ जाएगा 3 की पावर जो ऑर्डर है वो इंटू डिटर्मिनेंट ए, यानी 27 इंटू 5। सेकंड का बताओ, कौन बताएगा? पीयूष बता सेकंड का आंसर। पता नहीं क्या बात है, आवाज बोलते नहीं है, मेरे को नहीं सुनाई देता। इससे बढ़िया तो फिर मैं यूट्यूब पे ना ले लूं क्लास। सर 1/3। 1/3। 3। अच्छा अर्पित, सॉरी सर 1/5 1/5 1/5। सेकंड पार्ट का, सेकंड पार्ट में लगेगा ये। 25। हाँ तुम देख लेना, एक क्वेश्चन जरूर ऐसा आएगा। पहले पता नहीं क्या मेरा वो ध्यान नहीं रहा, नहीं तो अनन्या के पेपर में 2-3 नंबर कट गए इसकी वजह से। 1 डिटर्मिनेंट ए, ठीक है, कर लो ना नीचे। यस। चलो सेकंड एग्जांपल। इफ ए इज a square matrix of order 3 and adjoint A 289 है ना, फाइंड ये। करो देखो कौन करेगा। बताओ, कोई बता सकता है आंसर? वन 136 कैसे, देखते हैं। देखो भाई, सबको पता है कि एडजॉइंट ए किसके इक्वल होता है, सर डिटर्मिनेंट ए। नमस्ते। इतनी इंपॉर्टेंट क्लास छोड़ दी अंजलि। सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को और याद भी नहीं रहा आज। चल मैं अभी एक बार रिवर्स कर रहा हूँ, उस पर लगेगा मुझे, ठीक है सर। क्योंकि ज्यादा को वैसे कुछ नहीं, प्रॉपर्टीज लिखवाई है, स्क्रीनशॉट ले लेना। पहले ये क्वेश्चन ओके कंप्लीट कर सर। लो। एडजॉइंट ए इसके इक्वल होता है
तो डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर इक्वल टू 289, यानी डिटर्मिनेंट ए कितना आ गया 17। अब हमें कितना फाइंड करना है 2a, तो ये हो गया 2 की पावर 3 इंटू 17। अब तुम देख लो आंसर कितना आ रहा है। कितना बताया था अदिति? 136। हाँ वेरी गुड। मैं एक बार फिर कर रहा हूँ भाई, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो। अंजलि कर ले जल्दी, फिर और 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा। सर नेक्स्ट। ये एक एक नंबर वाले क्वेश्चन के लिए पॉइंट लिखवाए मैंने, जिनमें से एग्जाम में आना ही आना है पक्का। ठीक है सर। ये 11 हो गए, फिर ये 12। सर नेक्स्ट। 14। सर नेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन है। सर नेक्स्ट। क्वेश्चन ठीक है, ठीक है अगला। सर। हाँ, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करके 1-2 क्वेश्चन बस कैसे आ सकते हैं वो देखो। क्वेश्चन क्या है कि इफ ए एक मैट्रिक्स है 2 3 5 इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि ये एलिमेंट जो है डायगोनल एलिमेंट है, या बल्कि इसको ऐसा लिख देते हैं डायगोनल, और फिर ऐसा लिख देते हैं 2 3 5। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा? ऊपर लिखवाइए प्रॉपर्टी। डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल वो निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं ए 1 1 आंसर। तो यानी आंसर कितना आ गया 2 × 3 × 5।